नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कामिका एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस बार एकादशी का व्रत सोमवार को है और सोमवार को ही शिव जी का सावन का सोमवार है, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत हर और हरि के मिलन का दिन है। इस दिन श्री हरि के साथ शिव जी का पूजन अवश्य करें ताकि दोनों का आशीर्वाद जीवन में बना रहे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए हर और हरि की जय। पद्म पुराण में शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, एकादशी के दिन उपवास रखकर मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। सुंदर नेत्रों वाली पार्वती, एकादशी व्रत के समान कोई भी दूसरा पाप रक्षा करने वाला व्रत नहीं है। एकादशी के समान कोई भी मंगल करने वाला व्रत नहीं है। तो चलिए कामिका एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। ये उस समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर उस समय शासन कर रहे थे। तब युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने आए और दोनों किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे और उस महत्वपूर्ण विषय में से एक विषय एकादशी का था। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आपकी कृपा से मैंने देवशयनी एकादशी व्रत का महत्व सुना। अब कृपया करके आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का महत्व सुनाइए और इस दिन किन की पूजा करनी चाहिए। युधिष्ठिर भगवान का प्रश्न सुनकर भगवान ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से करा था और उन्होंने जो वर्णन किया था उसे मैं यथार्थ रूप में आपको सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। और ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नारद मुनि हर जगह विचरण करते हैं। जैसे वो नरक में जाते हैं वैसे ही स्वर्ग में भी जाते हैं। और एक दिन अपने मन में कल्याणमयी जिज्ञासा लेकर वह अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़कर उन्होंने बड़ी विनम्रता से प्रश्न किया, हे पितामह, क्या आप आकर के मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बता सकते हैं? मैंने सुना है भगवान श्री हरि को ये अत्यंत प्रिय एकादशी है और ये सभी लोगों का हर प्रकार से मंगल करने वाली है। नारद मुनि की जिज्ञासा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ वत्स, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी व्रत की महिमा इतनी दिव्य है कि मात्र उसके श्रवण से ही व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति इस व्रत का श्रद्धा भक्ति भाव से पालन करता है उसे वर्ण सागर संपूर्ण पृथ्वी के दान के तुल्य बराबर और बछड़े सहित किए गए गाय के दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह एकादशी सभी में शुद्ध और पूर्ण है और यह सभी प्रकार के पापों का नाश करने में सक्षम है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने कामिका एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, इस दिन जो भी व्यक्ति तुलसी दल तुलसी मंजरी के साथ भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करता है उसे 200 ग्राम स्वर्ण और 800 ग्राम चांदी दान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन मात्र तुलसी माता के दर्शन और स्पर्श करने से और उनके पास प्रार्थना अर्पित करने से समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है। उसे यमराज के दर्शन भी नहीं करने पड़ते। यदि कोई भगवान केशव को नवपल्लव युक्त तुलसी मंजरी अर्पण करता है तो वह अपने पूर्व और वर्तमान सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा जल से स्नान कराते हैं, उसे बहुत अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु का श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने से फल, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान करने से ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। जो उत्तम द्विज श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितर आदि की पूजा का उन्हें फल प्राप्त होता है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इससे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्मिक विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी व्रत करने से मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु तुलसी दल से पूजन करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी पूजन करते हैं
उनके सभी पाप नष्ट होते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से सभी मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करता है, उसे सभी दुखों व कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करके दीपदान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। इस दिन भगवान विष्णु के आगे जो लोग दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। इस दिन भगवान के समक्ष जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों के प्रकाश करने का फल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक। एक समय की बात है, एक गाँव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने आप पर बहुत गर्व करता था, खासकर वह अपनी शक्ति और बल पर अभिमान करता था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में घमंड था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनकी उपासना में लीन रहता। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंची। क्षत्रिय बहुत बलवान था, इसलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के वार को सहन न कर पाया और वह वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया और ये बात पूरे गांव में फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना मांगी और ब्राह्मण के अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से उसे इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडित से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडित ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया में ब्राह्मण भोज आपके घर नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि जब तक वह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता एवं कामिका एकादशी व्रत का पालन नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता, दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त नहीं हो सकता। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा आराधना उपवास किया। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हुआ। इस प्रकार इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति इस लोक में सुख भोग कर और अंत में विष्णु लोक को जाता है। इसलिए इस दिन कामिका एकादशी के व्रत के महत्तम एवं कथा के श्रवण पठन मात्र से ही मनुष्य इस लोक में सुख को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। अब सुनते हैं ब्रह्म पुराण में वर्णित एक कथा। एक समय नववर्णा तुलसी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी और वे श्री हरि की तपस्या करने के लिए विभिन्न तीर्थों में भ्रमण कर रही। ऐसे में गंगा तट पे उन्होंने विघ्न विनाशक गणेश जी को देखा। गणेश जी बहुत ही सुंदर शुद्ध पीताम्बर धारण कर भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न। उनके इस दिव्य रूप को देखकर तुलसी जी उनसे आकृष्ट हो गई, परंतु वह उनका गजमुख देखकर उनका उपहास भी करने लगी। जब गणेश जी की तपस्या भंग होने लगी तो गणेश जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपके यहाँ आवागमन का कारण क्या है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक होता है? यह सुनकर तुलसी जी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या और पति प्राप्त करने के हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपके प्रति आकृष्ट हुई हूँ। कृपया करके आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयानक कार्य है और विवाह सदैव दुखों का कारण बनता है, इसलिए मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए कृपया करके आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढें। यह सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। जब गणेश जी ने उनका यह रूप देखा तो उन्होंने तुलसी जी को श्राप दे दिया, तुम निसंदेह एक असुर पत्नी बनोगी। उसके पश्चात भगवत कृपा से तुम वृक्ष बन जाओगी। यह सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गई और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि वो श्राप को वापस ले लें। तब गणेश जी ने कहा
कि तुम सभी वृक्षों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान विष्णु की परम प्रिय बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन मनुष्यों के लिए सदा लाभकारी होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की परम अत्यंत प्रिय बनोगी, परंतु मेरे द्वारा सदैव त्याग रहोगी। इसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगे चलकर तुलसी देवी शंखचूड़ की पत्नी बनी और उसके बाद श्री हरि की परम प्रिया भगवान विष्णु के परम प्रिय पौधे के रूप में तुलसी जी के रूप में अवतरित। तो इस दिन कामिका एकादशी की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है कि तुलसी देवी की पूजा करना और भगवान श्री कृष्ण को उनके नव अवतरित पत्र तुलसी दल अर्पण करना तथा शाम के समय घर के मंदिर में तुलसी जी के पास दीपदान अवश्य करें। तो ये थी कामिका एकादशी व्रत कथा व पूजन विधि। यदि कथा व पूजन विधि अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।